प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कुरुक्षेत्र के गांव लुखी पहुंचे, जहां जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जसविंदर खैरा के पिता सरदार रवेल सिंह खैरा के निधन से भारी क्षति हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सलाह मशवरा पार्टी के निर्माण से लेकर अभी तक उनको मिलता रहा है। ऐसे में उनका अचानक चले जाना एक भारी क्षति है। उन्होंने कहा कि वह एक परिवार के सदस्य थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र ने इसे जारी किया है। प्रदेश स्तर पर जब इसकी गाइडलाइंस आएंगी तो सामने आएगा कि हरियाणा में किस तरह का फेरबदल होगा। उन्होंने कहा कि इसमें यह स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति से तकनीकी और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जब पूछा गया कि प्रदेश में रजिस्ट्री पर से बैन कब हटेगा, तो उन्होंने कहा कि आज इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। अगर सॉफ्टवेयर सही से काम कर गया तो इस सप्ताह रजिस्ट्री पर से बैन खुल जाएगा। तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई के संबंध में रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का एकजुट होने पर जब उनसे पूछा गया तो इस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे भी मिला था और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर तकनीकी रूप से अधिकारियों की गलती है तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन किसी और की गलती का किसी और को खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस संबंध में गुड़गांव के कमिश्नर जांच कर रहे हैं और उनकी जांच रिपोर्ट के बाद ही इस पर कार्रवाई होगी। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। हमारे एक सदस्य खास तौर पर जिस तरीके से संगठन के निर्माण से लेकर अब तक अपने गाइडेंस देते रहे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। क्षति मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे JJP परिवार को है और परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान बख्शने का काम करें। जिस तरह से नई शिक्षा नीति लागू हुई है हरियाणा में, उसमें क्या कुछ बदलेगा? अभी तो केंद्र अपना आइडिया देकर है, एक बार उसके रूल्स आ जाए, जो चेंजेस पैन इंडिया लेवल पर होंगे। मैं ये मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट को और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जो अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पैदा करें। प्रदेश में रजिस्ट्रियाँ पर बैन है, वो कब खुलेंगी, क्या उसकी बड़ी आज उस पर निर्णय लेंगे। अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो नई परिस्थिति के साथ हम बना रहे वो इक्विप हो जाता है अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन प्लानिंग से, तो फिर उसकी इस हफ्ते के अंदर शुरुआत है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो एकजुट है, जो जिनको सस्पेंड किया उनको लेकर के? जितना मेरे नॉलेज में, मेरे से भी उनका डेलीगेशन मिलकर गया था। टेक्निकली अगर लैप्सेस हुए हैं और किसी अधिकारी की वजह से हुए तो वो भी मानते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मगर और किसी की गलती का ये विश्वास दिलाता किसी को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर गुड़गांव कर रहे हैं और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही फर्दर एक्शन